हेलो बच्चों। आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दे रखा है धातु ए का अपचयनित है -0.76 वोल्ट है तथा धातु बी का अपचयनित है +0.80 वोल्ट है। कौन सी धातु H2SO4 से क्रिया करके H2 मुक्त करेगी? इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से देखना होगा कि इनका अपचयन युग्म होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु का होता है वो माइनस में होता है, या नीचे स्थित धातु का माइनस में होता है या प्लस में होता है। इसलिए हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता लेनी होगी। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि जिसका मानक अपचयन युग्म है जितना ज्यादा होता है वो उतना ही क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। यानी क्रियाशील का मतलब दूसरे को प्रतिस्थापित करने की क्षमता विलयन में से उसकी कम होती है। तो आइए विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनकी क्रियाशीलता के बारे में देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन होता है उसका जो मानक अपचयन युग्म होता है, यानी अपचयन युग्म का मान हाइड्रोजन का कितना होता है, 0। मानक अपचयन युग्म को हम ए नोट आरपी भी बोल देते हैं। अब हम क्या देखते हैं, जैसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जाते हैं तो मानक अपचयन युग्म अत्यधिक ऋणात्मक होता है। यानी मान ऊपर जाने पर मानक अपचयन युग्म क्या होता है, ऋणात्मक। ऊपर जाने पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर जाने पर अपचयन युग्म ऋणात्मक होता है। अपचयन युग्म को ई नोट आर भी बोल देते हैं। अपचयन युग्म ऋणात्मक होता है। हाइड्रोजन से ऊपर क्या होगा, ऋणात्मक। तो धातु ए का अपचयन युग्म हमारे पास दे रखा है माइनस में 0.76। तो ये धातु ए क्या होगी, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होगी क्योंकि इसका अपचयन युग्म कितना है, -0.76 वोल्ट। अब हम क्या देखेंगे, धातु बी का अपचयन युग्म कितना है, +0.80 वोल्ट। तो ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित होगी, तो धातु बी हमारी हाइड्रोजन से नीचे स्थित होगी। इसका मानक अपचयन युग्म है 0.80 वोल्ट। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन से जो उपर स्थित धातु होती है वो क्या करती है कि अम्लों से क्रिया कर क्या कर देती है, H2 को मुक्त कर देती है। यानी उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका अपचयन युग्म कम होता है। तो क्रियाशीलता क्या होती है, अपचयन युग्म के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी क्रियाशीलता क्या होती है, अपचयन युग्म के व्युत्क्रमानुपाती। अपचयन युग्म को ई नोट आरपी से हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये हमारी क्रियाशीलता ई नोट आरपी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ज्यादा क्रियाशील कौन हुआ, हमारा ए। ए यहाँ पर ज्यादा क्रियाशील हुआ और बी कम क्रियाशील हुआ हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि इसका अपचयन युग्म क्या है, प्लस में 0.80, यानी ज्यादा है। अपचयन युग्म ज्यादा होने पर क्रियाशीलता कम होगी। यानी हाइड्रोजन से विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु क्या कर देती है, अम्लों से क्रिया कर H2SO4 को मुक्त कर देती है। तो यहाँ पर H2SO4 से क्रिया करके H2 मुक्त कौन करेगी, ए। धातु ए कर देगी क्योंकि धातु ए का अपचयन युग्म क्या है, कम है और अत्यधिक क्रियाशील है। तो ये हाइड्रोजन, ये अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन को मुक्त कर देती है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आया बच्चों, हमारे प्रश्न का उत्तर आया कि धातु ए है वो, धातु ए H2SO4 से क्रिया कर H2 मुक्त कर देगी। यही हमें प्रश्न में पूछा था कि कौन सी धातु है जो H2SO4 से क्रिया करके H2 मुक्त कर देगी। तो धातु ए हमारी H2SO4 से क्रिया कर H2 मुक्त कर देगी। क्यों? क्योंकि इसका मानक अपचयन युग्म कम है, अत्यधिक ऋणात्मक है और क्रियाशीलता ज्यादा है। और वैसे भी हाइड्रोजन से उपस्थित विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु क्या कर देती है, अम्लों से क्रिया कर H2 मुक्त कर देती है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आया कि धातु ए H2SO4 से क्रिया कर H2 मुक्त कर देगी। आशा करता हूँ आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।